वेस्ट यूपी में आतंक का पर्याय रहे कुख्यात मुकीम काला की शुक्रवार को चित्रकूट जेल में अंदर हुई गैंगवार में मौत हो गई। जेल में मारा गया मुकीम काला वही अपराधी है जिसने NIA ऑफिसर तंजील अहमद को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि मुकीम काला ने तंजील अहमद को मारने में सबसे पहले प्रैक्टिस के तौर पर लखनऊ में निर्दोष होटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वेस्ट यूपी के कैरान समेत आसपास के इलाके में मुकीम काला आतंक का पर्याय रहा है। कैरान में पलायन के पीछे मुख्य आरोपी मुकीम काला ही था। काला कैरान क्षेत्र के गांव जहानपुरा का रहने वाला था। बीते साल मुकीम काला की मां मीना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि काला का एनकाउंटर हो सकता है। आइए जानते हैं कि मुकीम काला कैसे आतंक का पर्याय बना। जानकारी के मुताबिक मुकीम काला 20 साल पहले अन्य मजदूरों के साथ मकान निर्माण में चिनाई मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था। पानीपत में हुई डकैती से उसके जुर्म की शुरुआत हुई। मुकीम काला ने पहली वारदात हरियाणा के पानीपत में एक मकान में डकैती डालकर की। इस मामले में मुकीम काला जेल गया था। उसके बाद उसने अपराध की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मुकीम काला का खौफ वेस्ट यूपी के अलावा हरियाणा के पानीपत और उत्तराखंड के देहरादून जिलों तक फैला था। कहा जाता है कि जेल से बाहर आने के बाद मुकीम काला ने दादागिरी के साथ चोरी और राजजनी की शुरुआत कर दी थी। जेल में ही उसकी मुलाकात सहारनपुर जिले में बाड़ी माजरा थाना गंगोह के मुस्तफा उर्फ कग्गा से हुई। तब काला ने कग्गा से गैंग में शामिल होने की बात कही थी, जिसके बाद मुस्तफा उर्फ कग्गा ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया था। काला के आने के बाद कग्गा का गैंग और अधिक मजबूत हो गया था। पुलिस के मुताबिक दिसंबर 2011 में पुलिस एनकाउंटर में मुस्तफा उर्फ कग्गा मारा गया। मुस्तफा के मारे जाने के बाद मुस्तीक काला ने कग्गा गैंग की कमान अपने हाथ में ली और वारदातों के अंजाम देना शुरू कर दिया। सुप्रीम काला में गैंग में 1.5 दर्जन से अधिक बदमाश शामिल थे और 2 सालों से उसने हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई जघन्य वारदातों को अंजाम दिया था। मुकीम काला को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार प्लान बनाया, लेकिन हर बार यह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता था। अक्टूबर 2015 में पुलिस ने मुकीम काला को उसके साथी साबिर के साथ गिरफ्तार कर लिया था। काला को गिरफ्तार करने के बाद सहारनपुर जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में उसे महाराजगंज जिला जेल में शिफ्ट किया गया था। कहा जाता है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी मुकीम काला का नेटवर्क जारी रहा। काला लगातार जेल के अंदर से अपने गैंग को आदेश दिया करता था। बताया जाता है कि काला भले ही जेल में हो, लेकिन उसके साथी लगातार वसूली करते थे। पुलिस के मुताबिक मुकीम काला के ऊपर करीब अलग अलग थानों में 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें लूट, हत्या, डकैती और जबरन रंगदारी वसूलना है। सहारनपुर में ज्वेलर्स के यहाँ हुई डकैती में भी मुकीम काला का नाम सामने आया था।